टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एडेसिव केमिकल इंडस्ट्रीज़ की एक लीडर कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और हम देख सकते हैं कि रिसेंटली जो मार्केट में करेक्शन हुआ उसमें काफ़ी सारे स्टॉक जो है वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं 50-60% में भी। पर हम देख सकते हैं कि उनके कंपेयर में ये कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी कम करेक्ट हुआ। और हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक जो है वो अभी भी अपने 52 वीक हाई से 17.2% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए इसको आज डीपली स्टडी करेंगे। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है। और हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 1,43,769 करोड़ का है। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 88% के रिटर्न दिए हैं। 73 का इसका पी रेशियो दिखाई देता है। और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के लो और मिड के एक मीडियन रेंज पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ एडेसिव एंड सीलेंट। ओके, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्टमेंस प्रोडक्ट्स, DIY प्रोडक्ट्स और पॉलीमर इमल्शन ये इसके प्रोडक्ट्स है। और हम इस कंपनी की लीडरशिप की पोजीशन की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एडेसिव बिजनेस में कंपनी का जो है 70% का मार्केट शेयर है। और इस कंपनी के एक फेमस ब्रांड्स है जो आपने भी यूज़ किए होंगे जैसे कि फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एमसील, WD-40 एंड सो ऑन। ओके, और हम इस कंपनी के रेवेन्यू को ब्रेकअप करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 53% का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है फ्रॉम एडेसिव एंड सीलेंट कैटेगरी में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल में से 20% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और 7% का रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेजिन्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में। और आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल में से 6% का और 6% का रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल एडेसिव्स। और पिगमेंट एंड प्रिपरेशन में से 6% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो 2 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स जिससे कंपनी का 80% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। और 20% रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम B2B प्रोडक्ट्स। ओके, और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 63% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। और हम इसके रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है 2.62% के, -14% के है 6 मंथ्स में और -5% के रिटर्न है इन 3 मंथ्स। और लास्ट 1 मंथ में 0.9% के पॉजिटिव रिटर्न्स है और लास्ट 1 वीक में 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के सेल्स थे 9,921 करोड़ के जो बढ़कर हो चुके हैं 12,383 करोड़ के इन 2024। और नेट प्रॉफिट थे 1,208 करोड़ के इन 2022 जो बढ़कर हो चुके हैं 1,729 करोड़ के। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स एंड प्रॉफिट में एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। और हम क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें दोस्तों हम देख सकते हैं कि Q3 में इस कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 3,369 करोड़ के जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर भी ज़्यादा है और इस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने डिक्लेयर किया नेट प्रॉफिट ऑफ 552 करोड़ के जो कंपेरेटिवली भी ज़्यादा है प्रीवियस क्वार्टर में एज वेल एज प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी। तो हमको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इसमें स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 69.6% की जो तकरीबन कांस्टेंट है और 0.24% जो है इनका स्टेक रिड्यूस हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और हम FIIs की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग है 11.79% की जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 0.3% का स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हम DIs की बात करें तो इनकी होल्डिंग है 9.15% की और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका भी स्टेक जो है वो 0.82% बढ़ा है। हम रिटेलर्स की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग है 7.73% की और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनका 0.77% जो है वो स्टेक रिड्यूस हुआ है। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है। ओके, और इस कंपनी का 52 वीक हाई है 3,415 रुपीज़ का जहां सर ये 17.29% करेक्ट हो चुका है। और इसका 52 वीक लो है 2,622 रुपीज़ का। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि वो है 44 जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल के करीब पर है। और हम MACD चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो स्टॉक है वो एक बेयरिश ट्रेंड में ट्रेड होता दिखाई देता है। तो हम ओवरऑल देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो एक मार्केट लीडर है इन एडेसिव केमिकल की। ओके,
और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसमें स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है और एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें रिस्क भी कम होता है। और हम इसके Q3 के रिजल्ट्स को देखें तो वो भी काफ़ी बेटर दिखाई देते हैं। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा आप अपने सजेशंस और फीडबैक भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।